एक्सपोजर इक्विवेलेंट चार्ट। सबसे पहले हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को टाइम कितना रखना है। आरटी फिल्म जब मारते हैं तो कुछ पता है ना, लोग स्टॉप वॉच रखते हैं। जो जो लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है उसको आइडिया है कि भाई रेडियोग्राफर जो है वो स्टॉप वॉच रखता है कि 10 सेकंड, 15 सेकंड या 1 मिनट, 10 मिनट ऐसा करके स्टॉप वॉच रखता है। तो वो कैसे रखता है भाई, उसको कैसे पता चलेगा कि ये 10 मिनट के बाद एक्सपोजर होगा ये फिल्म, उसको कैसे पता चलेगा ये 8 मिनट के बाद एक्सपोजर होगा। तो आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा वो एक्सपोजर टाइम कैसे कैलकुलेट करना, हम लोगों को चार्ट कैसे समझना। जनरली लोग है ना आजकल चिपका देते हैं, उसके आरटी डार्क रूम जो है ऐसा चार्ट ही चिपका देते हैं, उसमें ही देख लेते हैं कि कितना थिकनेस है, थिकनेस के हिसाब से चार्ट देख लेते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट जो भी है, समझे। तो इसका यहाँ पे अभी आज का जो चैप्टर है एक्सपोजर चार्ट के बारे में, तो उसको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन समझते हैं। चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये जो यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है वो रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन का दिखाया है, मटेरियल थिकनेस। तो यहाँ पे मटेरियल का थिकनेस दिखाया हुआ है नीचे की साइड में, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे मटेरियल का थिकनेस बढ़ता जाएगा। ऊपर इंच में है, जैसे कि यहाँ पे 6, यहाँ नीचे इंच में है, ऊपर हमारा mm में है, ठीक है। ऐसा अभी आप समझो मटेरियल थिकनेस लिखा हुआ। किलो वोल्टेज, तो यहाँ पे जैसे ही जाते जाएंगे ये किलो वोल्टेज का लाइन दिखाया हुआ है, 1 किलो वोल्टेज है, ठीक है। उसके बगल में जस्ट किलो वोल्टेज लिखा है, 110 केवी, 120 केवी, 140 केवी, 160, 180, 200 और 220, 1 किलो वोल्टेज का लाइन है। इसके बाद दूसरा है एक्सपोजर, तो कितना एक्सपोजर आपको करना है वो हमारा यहाँ पे ये जो है इसका यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट्स, मिली एम्पियर मिनट्स, मिली एम्पियर मिनट्स, ऐसा करके यहाँ पे मतलब मिनट में समझो मेरा 12 mm थिकनेस है तो कितना मुझे मिनट रखना चाहिएगा, कितना एक्सपोजर देना पड़ेगा, कितना वोल्ट रखा है उसके बारे में, ठीक है। सॉरी, कितना किलो वोल्टेज, क्या लिखा, कहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ पे 100 किलो वॉट, 120 ऐसा। और यहाँ पे कितना एक्सपोजर होता है, फिल्म के अंदर कितना एक्सपोजर होना, वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है दिस चार्ट शोज दैट रिलेशनशिप बिटवीन, कितना किसका किसका रिलेशन, एक तो मटेरियल थिकनेस का, किलो वोल्टेज का और एक्सपोजर का। ये एक्सपोजर फिल्म के अंदर कितना एक्सपोजर हो रहा है, जनरली हम लोग ये आजकल कम गिनते हैं, इसका हमें क्या जरूरत है, हमें तो थिकनेस और मटेरियल का टाइम चाहिए, कितने टाइम में रखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। Each chart apply only to specific set of condition, ये जो चार्ट यहाँ पे बनाया गया है स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन के हिसाब से। टिपिकल एक्सपोजर चार्ट फॉर स्टील, पहले तो ये चार्ट जो है वो स्टील के लिए है, व्हाटएवर वो कार्बन स्टील हो, माइल्ड स्टील हो, रॉट आयरन हो, जो भी स्टील है, स्टेनलेस स्टील हो, डुप्लेक्स नहीं सॉरी खाली स्टील, डुप्लेक्स भी इसमें आता है लेकिन इसमें क्रोम ज्यादा होता है, तो आप इतना समझो ये स्टील के लिए है, ठीक है। तो हमारा आजकल मार्केट में हमको इसकी का जरूरत है, हम लोग कार्बन स्टील का ही ज्यादा करते हैं आरटी, तो जनरली ये स्टील के लिए चार्ट दिखाया गया है। दिस चार्ट में बी अप्लाइड टू फिल्म, दिस चार्ट में बी अप्लाइड टू फिल्म, फिल्म के अंदर आपको ये चार्ट को अप्लाई करना है विथ लीड फॉइल स्क्रीन। कैसा स्क्रीन रहेगा, हमने पिछले चैप्टर में सीखा 3 टाइप का स्क्रीन होता है, लीड फॉइल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फ्लोरोमेटालिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो हम लोग आजकल जो मार्केट में यूज करते हैं वो भी लीड फॉइल ही है, तो इसी के बारे में यहाँ पे ये चार्ट हमने चिपकाया है। एट द 1.5 फिल्म डेंसिटी, देखो फिल्म के अंदर मिनिमम जो डेंसिटी है हम लोगों को ऐसा ट्राई करना है कि 1.5, उससे ज्यादा जनरली ज्यादा ही आता है, लेकिन हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि ये चार्ट जो है 1.5 फिल्म डेंसिटी, 1.5 जनरली क्या है, एक्सरे का कितना है, एक्सरे का कितना है कोई बोल सकता है, और गामा का कितना है, फिल्म डेंसिटी एक्सेप्टेंस, गामा 2 से या गामा 1.8 से, कोई बोल सकता है 1.8 से 4, कोई बोल सकता है चैट बॉक्स में, हेलो। गामा का 2 to 4 या फिर 1.8 to 4 है, गलत सही लिखा के गलत लिखा है, एक्सरे का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यस एक्सरे 1.8 to 4 एंड गामा, गामा क्या है, गामा कोई बोल सकता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ऑलरेडी मैं ये समझा चुका हूं, ठीक है। 2 to 4, वेरी गुड, देखो गामा ने लिख दिया है लोगों ने 2 to 4, तो ये एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, आपको एज ए एनडीटी टेक्नीशियन हो, लेवल 3 हो, लेवल 2 हो, आपको ये
पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा ट्राई करेंगे, मिनिमम तो 1.5 आना चाहिए, बाकी तो ज्यादा ही आता है, सब लोगों को आइडिया है ही। ओके, और डिस्टेंस हम कितना रख रहे हैं, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। तो समझो ये सोर्स है मेरा, यहाँ पे मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास यहाँ पे ये नीचे फिल्म लगाया हुआ है, तो ये हो गया है सोर्स, ये हो गया है सोर्स, ये है ऑब्जेक्ट। कोई लोग स्पेसिमेन भी बोलते हैं, कुछ लोग जॉब भी बोलते हैं, और ये जो है वो हमारा है आरटी फिल्म, आरटी फिल्म। तो ये सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां तक के यहां तक, ये जो है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे है सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, ये है सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। और ये इतना है, वो जनरली हम लोग थिकनेस में कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, तो ये जो है ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, सोर्स से लेके फिल्म कहां तक चिपकाया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उसका डिस्टेंस कितना हम रख रहे हैं, मिनिमम 1 मीटर रख रहे हैं। उसके बाद का ये चार्ट है, ये बहुत भेजामारी है, धीरे धीरे मैं आपको यहां तक लेके जाएगा कि पहले तो टाइम कैसे कैलकुलेट चार्ट के हिसाब से देखना है, फिर धीरे धीरे वो चार्ट के हिसाब से फिर मैं उसको फॉर्मूला में धीरे धीरे कन्वर्ट करता जाएगा और आपको समझाएगा। अगर ये सब चीज देखने का जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला पकड़ो खलास, ये फॉर्मूला से सीधा टाइम मैनेजमेंट चेक कर लो, आपको तो पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन शुरुआत हमको जीरो से करना पड़ेगा। अगर मैं चार्ट नहीं समझाएगा तो प्रॉब्लम ये होगा, कुछ लोग कुछ इंडस्ट्री में अभी भी चार्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको वो देखना कहीं नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम। इसके लिए यहाँ पे हम लोग चार्ट पहले समझते हैं। Each chart apply only the specific set of condition, यहाँ पे मैं कंडीशन आपको समझा दिया। और सर्टेन एक्सरे मशीन, चौकस एक्सरे मशीन लेना है, कुछ चौकस जो हमने डिसाइड किया हुआ है वो एक्सरे मशीन से बनाया गया है। टारगेट टू फिल्म डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर लिया हुआ है। सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म, एक चौकस टाइप का फिल्म, बाकी अलीबाबा वाला चाइनीज में, चाइनीज का फिल्म भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, पता है। बहुत सारे लोगों को जब पैसा कम दोगे तो कम अच्छा, मतलब अच्छा फिल्म नहीं मिलेगा, जब ज्यादा पैसा दोगे तो ज्यादा क्वालिटी वाला फिल्म मिलेगा। तो फिल्म भी आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक लिया हुआ है, इसके हिसाब से चार्ट बनाया है। सर्टेन प्रोसेसिंग कंडीशन, अगर आप प्रोसेस प्रॉपरली नहीं करें, ये सब आपने बराबर किया, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस बराबर लेके आए, ऊपर से एक्सरे का सेट बराबर किया, लेकिन आपने फिल्म ही बराबर नहीं धोया है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेवलपर में आपने बोला ना, हमने एक बार डिस्कस किया था ना, डेवलपर में 2 to 8 या 5 to 8 मिनट तक आपको उसको एजिटेट करना है फिल्म, और आपने एजिटेट कर दिया 2 ही मिनट में, फिर खलास कर दिया। 2 ही मिनट आपने हिलाया फिल्म के अंदर, डेवलपर के अंदर। डेवलपर के बाद हम लोग जाते हैं उसका स्टॉप बाथ में। स्टॉप बाथ में जो है अल्कली रहता है और वो फिर डेवलप करना धीरे धीरे बंद करता है। उसके बाद ये पिक्चर में हम लोगों को हिलाना है, उसके बाद हमारा रनिंग वाटर में फिल्म को डालना है, मतलब हिलाना है, इसके बाद ड्रायर में ड्राई उसको सूखने देना है। ऐसा करके हमारा ये प्रोसेस होता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से किया है, ऐसा लोग समझना है, उसके हिसाब से चार्ट बनाया गया है। डेंसिटी अपॉन विच द डेंसिटी अपॉन विच द चार्ट इज बेस्ड, कितने चार्ट पे डेंसिटी रखा है, 1.5 तक डेंसिटी हमने अप्रॉक्स रखा है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे 1.5 रखा है यार, हमारा तो एक्सेप्टेंस एक्चुअली ज्यादा ही आता है, याद रखो आप, डेंसिटी ज्यादा ही जनरली मिल जाता है हमको। ओके, अभी the shows above the exposure plotted logarithmic scale to shorten the chart is vertical direction। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में ये चार्ट दिखाया गया है। लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट शोज एक्सपोजर है, मिली एम्पियर मीटर जो है उसको थिकनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉटम साइड है। ये सब चीजें अभी मैं आपको बोलता हूं कैसे करने का। समझो आपके पास 19 mm थिकनेस का एक प्लेट है या पाइप है, उसका आपको आरटी करना है 19 mm थिकनेस का। तो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे 19 mm थिकनेस, ये जो है वो थिकनेस का लाइन है, ठीक है, स्टील थिकनेस है। अगर समझो 19 mm है तो अभी आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। तो आपको यहाँ पे कितना है, 220 किलोवाट का, अगर एक्सरे मशीन का ऊपर का वॉल्यूम आपके हाथ में है, आपको कितना किलोवाट रखा है, वो 220 रखा है, 200 रखा है, 180 रखा है, 160, 140, 120 या 100, कितना किलोवाट रखना है वो आपको आइडिया है। समझो आपने वो एक बटन फिक्स है ऊपर का, ऊपर आपने समझो 120 सेट कर दिया, तो फिर आपको 120 के हिसाब से समझो आपने 180 सेट कर दिया, तो यहां पे हो गया। तो ऐसा करके ये आपको
ये जो वोल्टेज कितना रखना है वो आपको ऑलरेडी आइडिया है ही, क्योंकि आपके हाथ में है ये वोल्टेज कितना रखना है वो। ठीक है, समझो 19 mm थिकनेस था, आप यहाँ पे पहुंचे, समझो आपने 220 किलोवाट रखा, तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे ये चार्ट में, तो ये 0.3, तो ये 0. आई थिंक 4 होगा शायद, 0.4 होगा ऐसा मान लेते हैं। तो 0.4 मिनट आपको, मतलब मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 0.4 इंटू 60, तो 60 इंटू 0.4, तो आपको 24 सेकंड तक आपको रखना है। सिंपल बात, नया कोई रॉकेट नहीं। 24 सेकंड तक ही आपको एक्सरे को एक्सपोज होने, सॉरी ये फिल्म को एक्सपोज होने देना है, तुरंत बंद कर देना है। स्टॉप वॉच आपका 24 सेकंड के लिए आपको सेट करना है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज शायद होंगे। समझो मेरे पास 25 mm थिकनेस 1 इंच का एक प्लेट है, कितना है 1 इंच का प्लेट है, या तो 1 इंच का पाइप है मेरे पास, 1 इंच का डायामीटर नहीं, मैं थिकनेस की बात कर रहा हूं। अभी मेरे पास 1 इंच का है, मतलब 25 mm थिकनेस का मेरे पास एक प्लेट है। वो प्लेट में मैंने 200 किलोवाट मैंने सेट किया। क्या सेट किया? ऊपर किलोवाट, जो हमारा एक्सरे मशीन होता है ना उसके ऊपर बटन आता है, वो बटन में आपने 200 किलोवाट सेट किया। अभी क्या होगा, अभी आपको यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है भाई साहब, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ से आपको ऐसे 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 खींचना है, यहाँ पे आया तो 0.9, तो शायद ये इस यहाँ पे होगा 0.10 होगा, तो यहाँ पे समझो आप वन वन गिनो, वन वन गिनते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, आपको 60 सेकंड तक आपको एक्सपोज होने देना है फिल्म। नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं, जो लोग नहीं समझे हैं उसको समझो। मेरे पास 6.4 थिकनेस, मतलब मेरे पास 6.4 थिकनेस का एक पाइप है, थिकनेस का पाइप है। अभी मुझे कोई बोल सकता है कि समझो मैं 120 किलोवाट रखूं मेरे एक्सरे मशीन के अंदर, तो मुझे कितना सेकंड तक ये एक्सपोज होने देना पड़ेगा, मतलब रेडिएशन को कब तक बंद नहीं करना है? कोई बोल सकता है? इसको शायद आप लोग यहाँ पे खींचेंगे, राइट, यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये 0.5 तक क्या होगा, शायद 0.5 तक आएगा शायद। तो सही है कि गलत है? 24 सेकंड, यस, लोग ने लिखा है, बराबर लिखा है। फिर भी मैं गिन लेता हूं, 0.5 अगर हम समझो आपने रखा है, तो आप 30 सेकंड तक इनको इंटू 60 करना है, अदरवाइज ऐसा समझो 0.5 मिनट, 0.5 मिनट ऐसा समझो, 30 सेकंड ऐसा गिनो। तो नया कोई रॉकेट नहीं है, आपको सिंपल चार्ट से बताना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपका 38 mm थिकनेस का एक प्लेट है या तो पाइप है, ठीक है, 38 mm थिकनेस का, ठीक है। अभी मुझे ये बोलो, मैंने 200 किलोवाट मैंने एक्सरे का मशीन सेट रखा, 200 किलोवाट एक्सरे मशीन सेट रखा, तो अभी मुझे कितना टाइम तक फिल्म को एक्सपोज होने देना पड़ेगा, कितने टाइम तक, वो मुझे कोई बोल सकता है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करने का, आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर सब जाने का, यहाँ पे टच हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे आ जाने का, तो यहाँ पे आया तो शायद 1.9 तक आए, शायद 1.9, राइट, 1.75, यस यू आर राइट, 1.75 भी बोल सकते हैं। ये तो हमने अप्रोक्स समझ रहे हैं, 1.75 किसी ने लिखा है उसके हिसाब से ही करते हैं, इंटू 60 करो। तो 60 क्यों करना है? कुछ लोग ऐसा, तो 60 वो सेकंड के लिए है, अदरवाइज आप ऐसा समझो 1.75 यहाँ पे आ रहा है तो 1.75 मिनट, वो आप इसके हिसाब से टॉप वॉच को सेट करो। ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। समझ में आया? 5 लोग ओके बोल देंगे तो मैं आगे बढ़ेगा, 5 पीपल, ओनली 5 पीपल यस बोलेंगे तो आगे बढ़ेगा, वरना और एक एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा। चलो भाई, एक ही बंदे ने बोला है, 2 ही बंदे ने बोला है, 3 4 5 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल है, ये एक्सरे का एक्सपोजर चार्ट है, इसके हिसाब से है। और दिस यूज टाइप ऑफ एंटर द दिस थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन। आपको टू यूज दिस टाइप ऑफ चार्ट, you enter the chart of the thickness of the specimen, following chart vertical selected kV and then यहां पे कुछ कट गया है, and then horizontally to find the करेक्ट एक्सपोजर। आपको कितना करेक्ट एक्सपोजर है वो उसको हॉरिजॉन्टल में जाना है और आपको पता कर लेना है कितना सेकंड गया। अभी भाई आगे आते हैं, ये तो एक्सरे की बात थी, अभी गामा का क्या है?
ये तो एक्सरे जो था उसमें तो हमने फिक्स कर दिया, हाँ भाई इतना किलोवाट चाहिए तो घंटा पास, सब समझ गया। लेकिन गामा में ऐसा कुछ किलोवाट तक कोई सिस्टम है नहीं, गामा तो सीधा एक्सपोजर होता रहता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, वो मैं चार्ट आपको समझाता हूं। गामा रेडियोग्राफी ऑल्सो यूज द चार्ट टू डिटरमाइन द एक्सपोजर फैक्टर। इसमें लोचा ये है कि थोड़ा एक्सपोजर फैक्टर का आपको गिनती करना है। एक्सपोजर फैक्टर है उसका गिनती करना है। एक्सपोजर फैक्टर इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अभी जो एक्सपोजर फैक्टर है वो ये चार्ट से आपको एक्सपोजर फैक्टर लेना है। उसके बाद I जो है वो कितना क्यूरी आपने रखा है वो तो आपको पता ही होगा, कोबाल्ट 60 हो, इरिडियम 192 हो, जो भी है, कितना क्यूरी है आपके सोर्स के अंदर वो आपको पता ही है। उसके बाद ये टी आपको गिनना है, तो उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो इफेक्टिव फैक्टर है वो आपको चार्ट से ढूंढना है, तो ये मिल गया। इसके बाद आपको आई पता है, और डी जो है वो डिस्टेंस है, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, वो कितना रखना है वो आपके ऊपर पता है, वो आपको तो आइडिया है ही, ठीक है। वो कैसे गिनना है वो मैं आगे गिनती करवाएगा, लेकिन ये भी आपको आइडिया है, तो आपको डेफिनेटली टी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप पे समझते हैं। गामा रेडियोग्राफी इज ऑल्सो यूज द चार्ट टू डिटरमाइन द एक्सपोजर फैक्टर। The gamma rays exposure chart is simpler than X-ray chart. एक्सरे चार्ट से थोड़ा सिंपल है। एंड गामा सोर्स इज फिक्स्ड एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं है कि 220 किया, 250 किया, 280 किया, व्हाटएवर, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं भाई गामा में। एक्सरे में ऐसा था, एक्सरे में तो एनर्जी जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा वो होगा, इंटेंसिटी एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन गामा में ऐसा नहीं है भाई, वो तो भाई फिक्स है, वो तो उत्सर्जित करता ही रहेगा, डिके होता ही रहेगा, उसके अंदर से निकालता ही रहेगा रेस को, ठीक है। वो उसमें कोई रॉकेट नहीं है। ओके, shown above it is simple gamma exposure chart इरिडियम 192। तो ये जो है इरिडियम 192 का चार्ट दिखाया है, टिपिकल गामा रेज एक्सपोजर चार्ट फॉर इरिडियम 192 बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ द फिल्म। तो ये फिल्म में कैसे यूज होगा इसके लिए है, ये इरिडियम 192 का चार्ट है। अभी देखो नीचे जो है वो स्टील का थिकनेस दिया गया है, यहाँ पे एक्सपोजर फैक्टर जो हमको ऊपर जैसे जाते जाएंगे एक्सपोजर फैक्टर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी एक्सपोजर फैक्टर दिया गया है। यहाँ पे एक्सपोजर फैक्टर है लेकिन गीगा बैकवेरल में मिनट पर स्क्वायर इंच में दिया गया, तो हमें ये एक्सपोजर फैक्टर का काम है, ये आप समझ लो। ये जो एक्सपोजर फैक्टर है वो आप गिन लो, ये जो एक्सपोजर फैक्टर है वो किसमें है, उसका यूनिट है क्यूरी मिनट स्क्वायर इंच। तो क्यूरी मिनट तो हम तो क्यूरी मिनट में ही लेते हैं, बैकवेरल गीगा मैकबेरल बहुत ज्यादा है, उसमें हमको गिनती नहीं करना है अभी टेम्पररी, बाकी इससे ही गिनती कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा डेंसिटी जो है फिल्म के अंदर या तो 1.5 या 2 या 2.5 ऐसा रख के आपको सेट करना है, चेक करने रहता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। समझो मेरा 76 mm थिकनेस था, मटेरियल का 76 mm थिकनेस, ये मैं ये बोलूं कि मेरा 76 mm थिकनेस लेकिन डेंसिटी मेरा 1.5 डेंसिटी, ठीक है। तो मुझे एक्सपोजर फैक्टर कितना मिलेगा, तो यहां से ऐसे जाना है, देखो यहाँ पे ही गया ना, यहाँ पे हमको टच होना है, नीचे से ऐसे आए फिर से, वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 76 यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे ऊपर ऊपर गए, यहाँ एक्सपोजर फैक्टर मिल गया, ठीक है। ये एक्सपोजर फैक्टर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये शायद 2.9 तक जाएगा, राइट। तो ये 2.9 है, वो एक्सपोजर फैक्टर मिल गया, तो यहाँ पे 2.9 डाल दिया, इज इक्वल टू, समझो आपने 20 क्यूरी रखा है तो 20 क्यूरी इंटू टी तो आपको गिनना है, और हमारा डिस्टेंस है सोर्स टू फिल्म, ये समझो सोर्स है, ये मेरा ऐसा एक सब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसा फिल्म है, तो ये सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस है वो डी है, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो डी आपको पता है तो आप डी आपको समझो 250 है तो टी मिल जाएगा, सिंपल बात है, नया कोई रॉकेट नहीं है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है भाई, इससे भी मुझे और इजी वे में जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The exposure factor for gamma ray source is defined in term of intensity of source, क्यूरी कितना है वो, the times of exposure in minute and the square of the source to film distance square। तो इसका मतलब यहाँ पे जो समझाया हुआ है उसको उसने इंग्लिश लैंग्वेज में भाई सब लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने लिखा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। एक्सपोजर फैक्टर इज इक्वल टू आई इंटू टी, टी जो है वो हमारा कितना टाइम हमको एक्सपोज करना है आरटी फिल्म को, वो है डिवाइड बाई डी स्क्वायर, तो उसका यूनिट रहेगा क्यूरी मिनट्स पर इंच स्क्वायर, तो ऐसा करके आता है। तो फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द हेल्प
हेल्प द एक्सप्लेन द यूज ऑफ द गामा एक्सपोजर चार्ट। समझो मेरे पास 40 क्यूरी है, कितना है 40 क्यूरी, इरिडियम 192, तो ये चार्ट जो है वो तो इरिडियम 192 का ही है। चलो ये हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 क्यूरी है, इसका मतलब यहाँ पे आई जो है वो 40 हो गया, ठीक है। अभी एंड वी आर गोइंग टू रेडियोग्राफ, हम रेडियोग्राफ करने जा रहे हैं 2 इंच ऑफ द स्टील, 2 इंच ऑफ द टिल, मतलब 2 इंच का 51 mm, इसका मतलब यहाँ पे 2 इंच लिखा है ना, तो 51 mm हुआ, ठीक है। ऑफ द स्टिल विच सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस इज 20 इंच, मतलब डी जो है वो 20 इंच बोला है, 20 इंच बोला है उसने, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सपोजर टाइम ऑफ द गिवन डेंसिटी 1.5, अगर 1.5 में डेंसिटी है तो हमको पहले तो ये 2 इंच का भाई साहब है उसको यहाँ पे लंबाना है, तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये 0.7 आएगा, राइट। यहाँ पे आया तो मतलब 0.7 आया। अभी देखो सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है, मेरा डी जो है वो 20 इंच है, मेरा आई जो है वो कितना यहाँ पे लिखा था, आई जो है वो 40 क्यूरी है, तो आई यहाँ पे 40 क्यूरी लिख दिया है। उसके बाद आई 40 क्यूरी है, अरे भाई कहाँ गया, हाँ, और डी मिल गया है हमको, एक्सपोजर फैक्टर हमको 0.7 मिला है, तो हम लोग ये 0.7 में एक्सपोजर फैक्टर इज इक्वल टू 0.7 मिला, तो एक्सपोजर फैक्टर इज इक्वल टू क्या क्या रूल्स था, आई मतलब इंटेंसिटी इनटू टी डिवाइड बाय डी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू ये इफेक्टिव फैक्टर इनटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय आई, तो अभी इफेक्टिव फैक्टर कितना है 0.7, 0.7 इंटू डी स्क्वायर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय हमारा क्या है डी स्क्वायर डिवाइड बाय आई, आई इंटेंसिटी है 40, तो ऐसा कोई बोल सकता है ये कितना टी आ सकता है, भाई कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक्स साइंस के लोग हैं हम लोग। 0.7 इंटू 20 डिवाइड बाय 40, 7 आया, तो टाइम मिला हमको 7 मिनट मिला, ठीक है। तो 7 मिनट तक हमको उसको एक्सपोज करते रखना है मेरे भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। हम लोगों को एक्सपोजर फैक्टर, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए, एक्सपोजर फैक्टर भी कौन गिने का, वो तो इसको भी हमको चिपका के रखना पड़ेगा, साला फट गया तो फिर वो चार्ट हम घूमते बैठेंगे, ये भी मगजमारी नहीं चाहिए। तो और थोड़ा स्टेप आगे जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द एक्सपोजर फैक्टर, द सिंपल चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे चार्ट के हिसाब से हमने एक्सपोजर फैक्टर गिना, तो यहाँ पे वो भी उसने कैलकुलेट किया, यहाँ पे उसको हमने एक्सपोजर फैक्टर कुछ अलग लिया, 0.7 लिया, इन लोगों ने 0.67 लिया, तो नया कोई रॉकेट नहीं है, ये सिंपल है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट चार्ट। कुछ लोग बोलेंगे विशाल भाई ने तो गलती कर दिया भाई, उसने 6.7, भाई उसने 6.7 लिया है, लेकिन 7 भी हो सकता है ना, वहां पे ऐसा कोई कंफ्यूजन जैसा चीज है नहीं, वो आप गिनो आपको कितना वहां पे चाहिए, वो झूम करोगे तो बराबर दिखाएगा, ऐसा कुछ रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट चार्ट। तो जनरली अभी देखो इक्विवेलेंट चार्ट की डिस्कस करते हैं। जनरली कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि हम लोगों के पास एक्सपोजर फैक्टर भी शायद ना हो, और हम लोगों के पास जनरली मटेरियल ही कुछ कॉपर हो या दूसरा एल्यूमिनियम हो, ऐसा कुछ हो, तो हर बार हम लोग एक्सपोजर फैक्टर, ये तो स्टील के लिए यहाँ पे लिखा था कि ये तो स्टील के लिए है चार्ट, ये भी चार्ट हमारा किसके लिए है, स्टील के लिए है, यहाँ पे लिखा है ना फॉर स्टील के लिए, लेकिन हर बार हमारे पास थोड़ी स्टील मशीन होगा, कभी कभी टिटेनियम भी हो सकता है, उसका भी मुझे आरटी करना है, तो उस टाइम पे मेरे को क्या ढूंढते रहना है हर बार कि भाई ये एक्सपोजर फैक्टर करने के लिए मुझे ये बोलो ये चार्ट कहाँ है, चार्ट ऐसा नहीं है भाई। अभी आगे और थोड़ा सिंप्लिसिटी में समझ लेते हैं इक्विवेलेंट चार्ट। जनरली एक्सपोजर चार्ट आर मेड आइदर एल्यूमिनियम और स्टील, दोनों के लिए बनता है। दिस कुड बी क्रिएट द प्रॉब्लम व्हेन यू विश टू रेडियोग्राफ अ स्पेसिमेन फॉर सम अदर मटेरियल, जब दूसरा कोई मटेरियल होगा तब तो कांड हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो फॉलोइंग चार्ट शोज दैट रेडियोग्राफिक इक्विवेलेंट चार्ट, तो यहाँ पे ये रेडियोग्राफिक इक्विवेलेंट चार्ट दिखाया गया है, हर बार फैक्टर गिनने के लिए जाना नहीं है, यहाँ पे फैक्टर फिक्स रहता है, वो गिना हुआ रहता है, तो इसके हिसाब से ये चार्ट भी मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं आपको, ताकि टाइम का कैलकुलेशन करने में आपको इजीनेस फील हो। ओके, द फॉलोइंग चार्ट shows the radiographic equivalent chart which other material of aluminium and steel, एल्यूमिनियम स्टील के अलावा भी लीड का है, टिटेनियम का है, टीन का है, कॉपर का है, सबका ये चार्ट दे दिया गया है। ओके,
The figures given the multiplication factor of use the convert the particular thickness of the selected material of equivalent the thickness of the standard material। तो अभी स्टैंडर्ड मटेरियल का एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल बात है, यहाँ पे एक्सपोजर फैक्टर एल्यूमिनियम का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे स्टील का यहाँ पे 1 है, 1 1 1 1, जितना मैं रेड रेड कर रहा हूँ वहां पे 1 1 है, ठीक है। तो स्टील में तो हमको कोई मगजमारी है ही नहीं। अभी दूसरी बात, ये जो है एक्सरे इन किलोवाट में, ये एनर्जी है, जितना यहाँ पे दिखाया गया है वो एनर्जी दिखाया गया है। ये जो मैं रेड लाइट राउंड में कर रहा हूं वो ये एक्सरे का किलोवाट में, समझो 50 रखना है, तब आपको जनरली हमको 50 तो स्टील में आएगा ही नहीं। आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो भाई 50 जब रखेंगे तो स्टील का घंटा भी कुछ भी नहीं होगा, वो एक्सरे जो है वो उसको क्रॉस ही नहीं करेगा। आपको थोड़ा ज्यादा 150 से ही शायद ज्यादा रखना पड़ जाए आपको। जब स्टील का आप करते हैं, कार्बन स्टील हो या अलोय स्टील हो, P91 मटेरियल, P22 मटेरियल, कोई भी मटेरियल का जब आप करते हैं तो जनरली आप याद रखो 150 के अगल बगल में रहना चाहिए या उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचने का 50 के लिए तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है भाई, वो पूरा का पूरा एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए नया रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझो यहाँ पे 50 है, 100 है, 150 है, 120 है, 400 है और 1000 है और 200 है। ये एक्सरे का किलोवाट फिक्स है। आपको पता है कि मैं रखता हूं 220, ऊपर आपके पास बटन है भाई। आपके जब रेडियोग्राफर आरटी लेता है तो उसके ऊपर बटन रहता है, वो 220 के सेट करो। ओके, 220 में जब स्टील का फैक्टर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बोलो एक कॉपर है, उसका अगर समझो मैं 1000 रखता हूं किलोवाट, तो उसका 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट चार्ट मुझे समझाना है। नोट दैट द स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 50 से 100 kilowatt exposure aluminum factor is 1, and also note that the higher voltage and isotope of the standard material of steel is 1। तो स्टील का भी यहाँ पे 1 दिया गया है। तो ये एक्सपोजर चार्ट में अभी कुछ कट गया है ऐसा लग रहा है, रुको पीछे की साइड में है क्या, नहीं है, मैं दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पे है ना, देखो नहीं कटा है। आगे, इफ यू वांट टू एक्सरे 12.7 mm कॉपर का आपको आरटी करना है, ठीक है। उसका थिकनेस 12.7 है, तो आपने 220 किलोवाट रखा, 220 किलोवाट रखा। तो यूजिंग एक्सपोजर चार्ट आपको स्टील का कितना मिलेगा, उसका स्टील का इक्विवेलेंट थिकनेस कितना मिलेगा। तो आपको समझो 220 है, कॉपर का है और 220 रखा, तो 220 ये आपने कॉपर का मतलब 1.4 फैक्टर हुआ, राइट, 1.4 फैक्टर हुआ। तो अभी आपको इक्विवेलेंट उसका सेम ही अगर आपको देखना है कि कितना टाइम लगेगा, तो आपको थिकनेस पहले तो कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12.7 उसका कॉपर का थिकनेस था, इंटू 1.7 करो तो उतना इक्विवेलेंट थिकनेस मिल जाएगा। 12.7 इंटू 4 करो तो 17.79 इतना इक्विवेलेंट थिकनेस मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट थिकनेस गिनने का इसके लिए जरूरी है कि चार्ट एक ही है, एक ही चार्ट से आप सभी काम बना सकते हैं। मैं चार्ट दिखा देता हूं, ये एक ही चार्ट है या तो फिर ये एक्सरे का एक ही चार्ट है, उससे आपका काम बन जाएगा। भले ही स्टील का हो लेकिन इक्विवेलेंट थिकनेस आप कैलकुलेट कर लो तो ये स्टील का मिल जाएगा। भाई अभी ये ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, ये आजकल ये भी यूज नहीं होता है, डोंट वरी। मैं तो मेरा काम था थोड़ा बहुत समझाना, तो मैं समझाया, बाकी आजकल इसका भी बहुत कम यूज होता है। हम लोग आगे आते हैं इफेक्टिव, हमारा सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस में आते हैं, ठीक है, इसमें आ जाता है, यही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस अभी मैं आपको बोल देता हूं। यहाँ पे एक सोर्स है, इसको आप सोर्स बोलेंगे। यहाँ पे मेरा एक कोई स्पेसिमेन है, इसको हम यहाँ पे स्पेसिमेन बोलेंगे। और यहाँ पे एक आरटी फिल्म है, वो है आरटी फिल्म, ठीक है। तो सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस का अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस एसएफडी विच समटाइम रिफर द टारगेट टू फिल्म डिस्टेंस विच रिलेशनशिप टू एक्सरे इक्विपमेंट यूजली स्पेसिफाइड कोड एंड स्टैंडर्ड। देखो जनरली जियोमेट्रिक अनशार्पनेस आप प्रॉपर नहीं गिना, सब चीज बराबर किया, टाइम बराबर किया आपने, और उसके बाद आपने एक्सरे फिल्म बराबर यूज किया, लेकिन आपने जियोमेट्रिक अनशार्पनेस प्रॉपरली नहीं रखा। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस ये
कुछ लिमिट से बढ़ गया तो आपका फिल्म पूरा का पूरा ब्लर हो जाएगा, पूरा का पूरा फिल्म आपको फजी दिखेगा। सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में गिनूं, अब ज्यादा दारू पी लेंगे तो क्या होगा, आपको कोई आदमी है वो डबल डबल भी दिखने लगेगा, या तो वो रास्ता भी आपको डबल डबल दिखने लगेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे है, तो हमारा ह्यूमन आई है उसमें कांड ये होगा कि आपको सब चीज डबल डबल दिखेगा, या तो आर्टिक फिल्म के अंदर जो इमेज बनेगा वो डबल डबल ग्लेयर वाला बनेगा। जनरली होता है ना, कुछ लोगों के पास फोन जो है हमारा हमारा मोबाइल, उसमें कम क्लियरिटी का फोन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फोटो है वो थोड़ा ब्लर हो गया है। तो ऐसा फिल्म भी आने का चांस है ना, तो वो फिल्म ऐसा ना आए तो हमको क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को कोड जो है एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 जो है वो क्लियर बोलता है, अगर आपका 50 से ज्यादा थिकनेस है, 50 से ज्यादा थिकनेस है, तो आपको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस यूजी जो है वो 0.51 से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो ज्यादा हो गया तो आपका फोन जो है आपका सॉरी आपका इमेज है आरटी फिल्म के अंदर वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा और कोड एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोड ऐसा समझेगा कि ये तो रिटेक है। समझे आप, तो सिंपल है, नया रॉकेट नहीं है। तो इसके लिए यूजी इज इक्वल टू एफ डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। अभी मैं आपको एफ डी क्या है वो थोड़ा बहुत बोल देता हूं। ये जो सोर्स है इसका साइज है, सोर्स का साइज है एफ, मतलब ये यहां से ये है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको कैपिटल डी बोलते हैं। यहां से ये जो है फिल्म का ऑब्जेक्ट की टॉप साइड से फिल्म जहां तक रखा है उसको स्मॉल डी बोलते हैं। ठीक है, अभी मुझे ये बोलो यूजी इज इक्वल टू यहां से रेज आएगा, राइट। एक मिनट, रेज का ऐसे ऐसे रेज आएगा, राइट। एक मिनट, रेज कुछ अलग ही कलर के बनाते हैं वरना कांड ये होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वापस रेज का कुछ अलग कलर बनाते हैं, ये कलर, ठीक है। ऐसे रेज आया, ठीक है, ऐसे रेज आया। अभी ये समझो कि यूजी इज इक्वल टू हमारा है एफ इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो हमें कोड क्लियर बोल दिया है कि भाई हमें यहाँ पे कितना से ज्यादा नहीं रखना है यूजी को। यूजी अगर 50 थिकनेस है तो 0.51 से ज्यादा नहीं रखना है, 50 से 75 थिकनेस है तो यूजी को 0.76 से ज्यादा नहीं रखना है, अगर 75 से 100 है तो मुझे 1.02 से ज्यादा नहीं रखना है। अभी ये मेरा 100 से ज्यादा थिकनेस है तो 1.78 से ज्यादा नहीं रखना है, ये फिक्स बात है। ठीक है, अभी इससे ज्यादा रखा तो क्या हो गया, इससे ज्यादा रख आ गया यूजी अगर कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो समझना है कि वो आपका इमेज रेलने लगेगा, आपका इमेज जो है डबल होने लगेगा, आपका इमेज आपका ब्लर होने लगेगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कोड बोलता है ऐसा नहीं करना है। अभी आगे हम बढ़ते हैं। अरे यार ये बार बार, अभी देखो समझो, ये जो सोर्स साइज है ना जनरली कैसे दिया जाता है, एफ इज इक्वल टू 2 into 4 ऐसा करके दिया जाता है, या 2 into 3, 2 into 1, या 4 into 4। तो इसका मतलब सोर्स जो है वो ऐसा होगा। तो आपका समझो ये 4 है, यहाँ पे ये 2 है, तो आपको क्या करना है, इसका ये लेना है पाइथागोरस। पाइथागोरस जो है वो पाइथागोरस क्या होता है कि भाई ये यहाँ पे x है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो चौके चौके 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 आया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू √20 आया। तो कोई गिन सकता है भाई x कितना आता है, x कितना आता है, कोई बोल सकता है 4.47। भाई कोई हिल नहीं रहा है, सब ऊपर से जा रहा है ऐसा लग रहा है, 4.47। तो x जो है वो इतना आएगा, मतलब जो f जो साइज है आपका वो आपको इतना लेना है। आपको ऐसा कोई भी ऐसा होता है सोर्स, तो आपको सोर्स का साइज लेना है, तो सोर्स का साइज खाली 4 लेके नहीं बैठ जाइएगा, 2 लेके नहीं बैठ जाएगा, 4 into 2 लिखा है तो आपको डायगोनल लेना है। डायगोनल लेंगे तो ही आपका आंसर सही आएगा, तो ही आपका ब्लेयरनेस कैलकुलेशन सही आएगा, आपको डायगोनल लेना है। ठीक है, समझो ये डायगोनल मेरा हो गया। अभी डी है, मुझे पता है कि मुझे कितना थिकनेस में वो काम करना है, तो 50 थिकनेस है मेरा, समझो एग्जांपल के तौर पे 50 या 60 थिकनेस, चलो आपका मान रखते हैं 60 कुछ लोग बोलते हैं यहाँ ऑफलाइन वाले कि 60 रखो, चलो भाई 60 रखते हैं मैं, ठीक है ठीक है। तो थिकनेस मेरा समझो 60 है।
ये डी मतलब हमारा, हमें कितना मटेरियल का, ये मटेरियल का थिकनेस 60 है, तो जनरली हम फिल्म तो उसको चिपका के ही रखेंगे, फिल्म तो जो है वो चिपका के ही रखना है याद, राइट। अभी 60 मेरा ये है, और हमें मुझे ये डी जो है वो कैलकुलेट करना है अगर, तो 60 थिकनेस में मुझे ये बोलो कि ये कितना आएगा। 60 थिकनेस मतलब मेरा 0.76 आएगा, राइट। 0.76 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो वेल एंड गुड। तो अभी मैं 0.76 यूजी ले लेता हूं, तो यूजी इज इक्वल टू 0.76 ले लेता हूं। देखो सिंपल है, थिकनेस आपको पता है ना, तो डी पता चल गया, यूजी पता चल गया। एफ साइज आपको ऑलरेडी दिया ही होगा, ऑलरेडी कोई भी कंपनी का एक्सरे सोर्स हो या गामा हो, जो भी हो, उसका साइज आपको दिया ही होगा। याद रखो मटेरियल जो है आपका, आपका कैमरा है, कैमरा के ऊपर लिखा ही होगा। तो आपको यूजी पता है, आपको स्मॉल डी कितना थिकनेस का आपको आरटी करना है वो पता है, आपको एफ कितना साइज है वो पता है। तो इसका मतलब ये हुआ डी इज इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय यूजी, राइट। तो अभी एफ जो है मेरा 4.47 आया, इंटू स्मॉल डी जो है मेरा कितना थिकनेस मटेरियल का 60 थिकनेस है, यूजी मेरा 0.76 है। तो मुझे डी कितना मिला, कितना डिस्टेंस दूर रखना है सोर्स टू ऑब्जेक्ट को, वो मुझे पता चल जाएगा, डेफिनेटली पता चलेगा यार। कोई बोल नहीं रहा है भाई, बोलो। 353, 353 अप्रोक्सीमेट ठीक है। तो मेरे भाई मुझे मुझे जो है वो सोर्स कितना दूर रखना पड़ेगा, 353 से ज्यादा रखना पड़ेगा, कम नहीं। अगर 3-4 भी कम रख दिया ना तो कांड हो जाएगा। कांड क्या होगा, आपका जो इमेज है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। फिर से हम लोग यूजी इसके लिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा फिल्म है वो ब्लर ना हो जाए। हम लोग डी को इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे सोर्स से ये ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर रखने का, सोर्स कितना दूर रखने का, ऐसा मुझे समझाओ। भाई ऐसा समझाओगे तो मुझे पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो भाई नया रॉकेट नहीं है, आपको समझना है तो ये सोर्स है, सोर्स का साइज आपको ऑल टाइम पता ही है, और यूजी इज इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। ये जो राउंड में मैं कर रहा हूं, ये जो राउंड कर रहा हूं वैसा होता है, ठीक है। अभी मुझे जानना क्या है, कैपिटल डी जानना है। कैपिटल डी क्या है, मुझे सोर्स कितना दूर तक रखना है वो जानना है, राइट। अभी सोर्स कितना तक दूर रखना है तो आपको थिकनेस पता है, ये थिकनेस फिक्स है। जनरल आपको किसी को 12 थिकनेस का आरटी करना है, किसी को 18 का, किसी का 20 का, किसी का 25 का, किसी को 30 का करना है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे यूजी जो है वो यहाँ पे फिक्स दिया गया है, ये चार्ट में ए सेमी सेक्शन 5 आर्टिकल 2 ये बोल रहा है कि टेबल में बोल रहा है कि यूजी इससे बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इससे बढ़ा तो याद रखो फिल्म में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना 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 ना, फिल्म एक्सेप्ट होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि फिल्म के अंदर आपको डबल डबल इमेज दिखेगा। यूजी 50 थिकनेस है, तो आपको समझो कोई भी मटेरियल का थिकनेस 50 से कम थिकनेस है तो उसका यूजी आता है, इतना ही एक्सेप्ट है, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं है। सॉरी, हाँ इससे कम वो एक्सेप्ट है, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। 0.52 आया समझो, आप कैलकुलेट करने के टाइम तो घंटप्पा भी वो एक्सेप्ट नहीं है, 0.51 से कम आना चाहिए। दूसरा मैं आपको ये समझाऊं कि आपको याद रखो, ये जितना हो सके इतना डी को बड़ा रखना है, जितना हो सके उतना हमारा कैपिटल डी है, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस है, उतना दूर रखेंगे तो ही यूजी छोटा आएगा। यूजी छोटा आने का एक ही, एक मिनट इसको ओपन हो जाने दीजिए, ये मेरा चार्ट बंद हो गया है, अभी मैं वापस ओपन करता हूं थोड़ा। भाई किसी को कोई डाउट है चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, डाउट है चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, किसी को कोई डाउट है। सिंपल, यूजी जो है, यूजी मेरे भाई वो सभी कोड बोल देते हैं इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरी बात,
कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ क्लाइंट ऐसा बोल देते हैं कि भाई ये सब छोड़ो, वो जो 1.02 1.78 वो सब छोड़ो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा यूजी जो है वो मिनिमम जो है वो 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 0.51 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी थिकनेस हो, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मेरा यूजी जो है 0.5 से 1 से ज्यादा गया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पे यूजी जो है, यूजी इज इक्वल टू, मैं आपको बोलता हूं, यूजी इज इक्वल टू एफ इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो ये मेरा सोर्स का साइज है, SOURC सोर्स साइज। यहां से मेरा ऐसा रेज आया है, यहाँ पे मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा ऐसा नीचे फिल्म है, ये मेरा फिल्म है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, या तो जिसका भी आरटी लेना है वो है, ये मेरा थिकनेस स्मॉल डी समझ लो, क्योंकि फिल्म हम चिपका के ही रखेंगे ऐसा यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, फिल्म है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी बोलते हैं। तो जनरली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मुझे कितना दूर रखना है सोर्स को, तो याद रखो यूजी आपको फिक्स 0.51 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वैसा आपको डी रखना चाहिए। डी नीचे की साइड में है, राइट, डी 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 नीचे की साइड में, एफ इंटू डी डिवाइड, एफ इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। अभी डी नीचे है, इसका मतलब हमको जितना ज्यादा रखोगे डी को उतना यूजी छोटा रहेगा, जितना ज्यादा आप रखोगे उतना यूजी छोटा होगा, और जितना यूजी छोटा होगा उतना हमारा फिल्म नीट एंड क्लीन एकदम क्लियर आएगा। सिंपल बात, यूजी जो है हमको जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, और यूजी छोटा तभी होगा जब हम डी को बढ़ाए। डी जितना ज्यादा, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि डी जो है उसको 4 मीटर तक रखो, मतलब 4 मीटर सोर्स दूर रखो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? 4 मीटर रखेंगे तो भाई बहुत सारे लोगों को तो रेडिएशन लगेगा। चलो रेडिएशन नहीं लगा, ऐसा भी समझ लो कि वहां पे आसपास में सब भी प्रोटेक्शन वगैरह सब चीज है, लेकिन 4 मीटर रखोगे तो फिर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम फैक्टर भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको यूजी जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, उसके हिसाब से आपको ये सोर्स टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको यूजी किसी ने बोल दिया मेरा 0.51 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.51 सोर्स का साइज समझो 6 बोल दिया गया है, स्क्वायर करके आपका 25 mm थिकनेस है, तो कैपिटल डी आपको मिल जाएगा। तो कैपिटल डी इज 6 इंटू 25 डिवाइड बाई 0.51। तो समझो एग्जांपल के तौर पे कितना आ रहा है, मैं लास्ट एग्जांपल है इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इन डिवाइड बाय 0.51, तो आया आपका 294, डी इज इक्वल टू 294 आया, ठीक है, ये mm में आया। अभी मुझे 294 से ज्यादा थिकनेस, ज्यादा लेंथ रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा 295 चलेगा, 296 चलेगा, लेकिन 292 चलेगा नहीं चलेगा, 290 चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अभी मैं ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझा दिया है, अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ही एक यहाँ पे दिया गया है, आप देख लो। अभी आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ द रेडियोग्राफिक टेक्निक्स डिपेंड अपॉन द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब रेडियोग्राफी आप सिलेक्ट करते हैं तो वो टेक्निक, कौन सा टेक्निक सिलेक्ट करते हैं, रेडियोग्राफी टेक्निक जब आप सिलेक्ट करते हैं तो 4 फैक्टर आपको इफेक्ट करता है, डिपेंड ऑन द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला है मिनिमम डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन कम से कम हो। डिस्टोर्शन मतलब कि चलो मेरे कोई मटेरियल के अंदर 3 mm का कोई एक डिसकंटिन्यूटी है, 3 mm का, तो मेरे भाई वो 3 mm का है, तो आप ऐसा डिस्टोर्शन ना आए, 3 का 3 mm ही हमको फिल्म के अंदर दिख जाए, 3 mm ही दिखे तो उसको डिस्टोर्शन एकदम 0 बोलेंगे। लेकिन वही 3 mm का फिल्म हमको दिखेगा 8 mm का, तो डिस्टोर्शन हो गया ना, उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि सोर्स जो है एग्जैक्टली ऊपर रखना है, जैसे हमारा सन है, सन मतलब सूर्य, सन, ठीक है, वो एकदम हमारी मुंडी पे होगा तो हमारी परछाई कैसी आएगी, वो भी एक इमेज ही है, वो हमारी परछाई वो एक फिल्म है, हम खुद जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझो आप। अगर हमारी परछाई एकदम नजदीक में 12 बजे या 1 बजे आप देखो दिन के, सन हमारे एकदम मुंडी के ऊपर है, तो हमारी परछाई नीट एंड क्लीन आएगी। हमने टी शर्ट जो पहना है ना, वो टी शर्ट का राउंड जो रेडियस वगैरह सब चीज शायद आ जाए, ऐसा भी हो कि आपकी मुंडी के जो हेयर है वो भी दिख जाए, इतना शार्प एंड क्लीन आएगा। वही आप 4 बजे के दिन के 4 बजे अगर सन थोड़ा झुक गया है, बहुत सारा झुक गया है, और आपकी परछाई देखो
कैसा आएगा? आपकी परछाई एकदम रेल जैसी आएगी, मतलब ऐसा रेल मतलब क्या, आपका ब्लर हो जाएगी। आपने क्या पहना है वो तो छोड़ दो, आपका मुंडी भी बहुत दूर तक दिखेगा और वो भी बड़ा बड़ा दिखेगा, समझे? तो उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन, ऐसा भी समझ लो। तो जैसा मैं हूं वैसा ही दिखूं तो उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। तो मैक्सिमम डिस्टोर्शन, सॉरी मिनिमम डिस्टोर्शन, द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन एंड डिसकंटिन्यूटी मस्ट बी ट्रू। एकदम जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी जैसा स्पेसिमेन है वैसा, या डिसकंटिन्यूटी जैसा है वैसा दिखना चाहिए। therefore द जियोमेट्री एंड पोजिशनिंग ऑफ द स्पेसिमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजिशन आप कैसा रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा है शार्प डेफिनेशन। शार्प डेफिनेशन मतलब जैसे ही डेंसिटी समझो चेंज हुआ, जैसे ही कोई बाउंड्री चेंज हुआ, एक मटेरियल का चलो चलो थिकनेस ऐसा कुछ है ऐसा, और इसका हम आरटी ले रहे, तो हमको पता क्लियर चलना चाहिए फिल्म के ऊपर कि यहां से कुछ चेंज हो चुका है यहां तक, यहां से कुछ चेंज हुआ है, और यहाँ पे यहां से यहां तक ऐसा कुछ, यहाँ पे ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें क्लियर टू क्लियर हमको पता चल जाना चाहिए, बाउंड्री दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तुरंतली चेंज हो गया, सडनली चेंज हो गया है। सिंपल लैंग्वेज में मैं दिखाऊं आपको समझाऊं तो हमारा एक घर, हमारे खेत में एक खेत है, समझो एक खेत है, ठीक है, एक नहीं दो खेत है, दो खेत एकदम एक दूसरे के टच और टच में है, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा झाड़ी है। कौन सा खेत कहां पे खत्म हो रहा है, कौन सा खेत कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो हमको घंटप्पा भी पहले तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में बहुत लंबा 2-3 मीटर या 4 मीटर का झाड़ी है। तो वो जो हुआ उसको बोलते हैं पुअर डेफिनेशन। अगर वही दोनों खेत के बीच में एकदम मस्त चकाचक तार फेंसिंग होगा तो, या तो कोई दीवार होगी तो हमको पता चल जाएगा ये दीवार के इस साइड ये खेत है, दीवार के उसी साइड दूसरा खेत है। तो उसको बोलते हैं एकदम सुपर डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन मतलब बाउंड्री, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो बाउंड्री। तो शार्प बाउंड्री दिखना चाहिए हमारा मटेरियल के अंदर, कुछ भी है, कुछ भी कांड है, वो कांड तुरंत हमारे फिल्म के अंदर तुरंत उसका बाउंड्री पता चल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक है। तो आशा करता हूं मिनिमम डिस्टोर्शन आपको समझ में आ गया फिल्म का, शार्प डेफिनेशन शायद समझ में आ गया होगा। अभी हाई कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट मार्क द चेंज इन डेंसिटी इज एसेंशियल इफ द स्मॉल डिसकंटिन्यूटी आर टू बी सीन इन द रेडियोग्राफ। मतलब एक छोटा सा छोटा डिसकंटिन्यूटी, समझो पोरोसिटी, तो पोरोसिटी भी हमको नीट एंड क्लीन एकदम ब्लैक दिखना चाहिए, एकदम ब्लैक दिखना चाहिए, क्योंकि पोरोसिटी का डेंसिटी नहीं है, पोरोसिटी में एयर भरा हुआ है ऐसा कंसीडर करो। तो अगर डेंसिटी नहीं है तो वो एकदम ब्लैक दिखना चाहिए। टंगस्टन इंक्लूजन बहुत ज्यादा डेंस है तो एकदम व्हाइट दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखा तो उसको बोलते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट। लेकिन बहुत सारे पोरोसिटी हो गए, बहुत सारी पोरोसिटी, लेकिन कोई दिखेगा भी, कुछ नहीं भी दिखेगा, कुछ दिखेगा भी, ऐसा होगा तो, और हमको फिल्म ब्लैक ब्लैक भी रहेगा, फिल्म ब्लैक के अंदर थोड़ा ब्लैक, मतलब हमको देखने में मजा नहीं आएगा, ब्लर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पुअर कॉन्ट्रास्ट। सिंपल बात। भाई समझ में आ रहा है? डेफिनेशन समझ में आया, वो खेत का एग्जांपल समझ में आया, मिनिमम डिस्टोर्शन वो एक वो ऊपर वाला जो परछाई का एग्जांपल समझ में आया? किसी को समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है भाई? देखो भाई ये सिंपल बात है, मैं समझा रहा हूं आपके लिए, बाकी हमें तो यहाँ पे ऑफलाइन में तो ये कितनी बार समझा चुका हूं। इसको मैं यूट्यूब में डाल देगा ताकि आप लोगों को फायदा हो। यहाँ पे रिस्पॉन्स देते रहो, अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं भी ऐसा रहेगा, मुझे भी ऐसा हो जाएगा यार, ये लोगों का तो मेरा अंदर से पूरा एनर्जी ऐसे ही जा रहा है। आप हिलते रहो, चैट बॉक्स में मेरा नजर खाली चैट बॉक्स में रहेगा। 5 लोगों ने भी यहाँ पे ओके किया ना, तो भी मैं ऐसा समझूंगा 5 लाख पीपल ने यहाँ यस बोला, मतलब 5 लाख पीपल को समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाई कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट मैंने समझा दिया कि कोई भी डेंसिटी हो, डेंसिटी तुरंत चेंज होता है, तो हमारा आरटी फिल्म के अंदर हमको पता चल जाएगा कि यस, तुरंत समझ में आ जाएगा यस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ ब्लैक आया है, ऐसा तुरंत पता चलेगा। तो उसको बोलते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट एडिक्यूट फिल्म डेंसिटी।
अभी देखो, आप अली बाबा वाला फिल्म लेके आएंगे चाइनीज, और आप बोलेंगे कि हमें फिल्म अच्छा दिखना चाहिए, तो कैसे घंटप्पा दिखेगा? क्वालिटी ही, फिल्म का ही क्वालिटी अच्छा नहीं है। हमने सब कर लिया, डिस्टोर्शन के लिए यूजी प्रॉपरली मेंटेन किया, डेफिनेशन के लिए हमने एनर्जी थोड़ा अच्छा सा रखा, और हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हम लोगों ने जो भी डिस्कंटिन्यूटी वो भी बराबर दिखेगा, ऐसा हमने वो ऊपर से टाइमिंग सेट किया। लेकिन हम लोग एडेक्यूट फिल्म डेंसिटी, फिल्म ही घंटा जैसा यूज करेंगे, फिल्म ही हम D5 D7 जैसा कुछ यूज करेंगे। हाँ, लो थिकनेस में D7 यूज कैसे आप कर सकते हैं? प्रॉब्लम इसी की वजह से फिल्म डेंसिटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म डेंसिटी, ठीक है, वो दूसरा डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, फिल्म जो है काला काला दिखता है उसकी बात कर रहे हैं। वो फिल्म जो है वो अलीबाबा जैसा यूज कर लेंगे हम लोग, कैसा? वो चाइनीज फिल्म जैसा यूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम। जापानीज टॉय है और चाइनीज टॉय है, दोनों में कितना फर्क है? एक ही जापानीज टॉय शायद आपको 50,000 में मिल जाए, लेकिन वही चाइना का जो है वो 5,000 में मिल जाए। तो 50,000 और 5,000 में फर्क है ना भाई। तो जापानीज क्वालिटी जो है, हम लोग इसके लिए तो बोलते हैं जापानीज द सुपर क्वालिटी, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, चकाचक। आजकल तो हमारा इंडिया का भी ऐसा ही क्वालिटी बनने लगा है मेरे भाई। तो मैं तो इंडिया का भी एग्जांपल दे सकता हूँ, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है कि अच्छा फिल्म यूज करते हैं। फिल्म का बहुत सारे टाइप है, D2 D3 D4 D5 D6 D7 ऐसा करके, ठीक है। अगर D7 है तो उसका डेंसिटी, जो उसका रहने का स्टाइल है, बीच में जो कोरस, जो हमारा बॉन्ड है, वो थोड़ा ज्यादा, मतलब पार्टिकल साइज बड़ा बड़ा रहेगा। अगर D2 तक जाएंगे, D7 से नीचे से आप D2 ऊपर तक जाएंगे, D6 D5 ऐसे आपका जो अंदर से रहेगा, वो अच्छा सा स्मॉल स्मॉल फाइन ग्रेन बनता रहेगा। तो फाइन ग्रेन है वो बहुत अच्छी बात है, और जो मोटा मोटा ग्रेन है उसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन फाइन ग्रेन को हमको एक्सपोज करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन फाइन ग्रेन है वो ज्यादा कॉस्टली वाला फिल्म है। D7 है वो थोड़ा सस्ता फिल्म है। ऐसे D6 है उससे थोड़ा पैसा वाला, उससे बाद D5 और थोड़ा पैसा, D4 और पैसा, D2 और पैसा, D3 और पैसा, और D2 सबसे ज्यादा पैसा। ऐसा करके पैसे का भी उसमें देखा जाता है, कॉस्ट कंट्रोल का भी लोग देखते हैं ना आजकल, उसी का बात है। तो एडिक्यूट फिल्म डेंसिटी, एडिक्यूट फिल्म डेंसिटी में इफ टू डेंस, अगर डेंसिटी ज्यादा, फिल्म नॉट ट्रांसमिट लाइट, इफ नॉट डेंस इनफ देन देयर नॉट बी इनफ फॉर कॉन्ट्रास्ट टू सी द डिसकंटिन्यूटी। तो ये यहाँ पे है D7 होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द रिकमेंडेड केवी और गामा एनर्जी रिक्वायर्ड द पेनेट्रेंट और स्पेसिमेन थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज जनरली प्रेजेंटेड इन चार्ट सिमिलर टू द वन बिलो। तो यह सिमिलर यहाँ पे दोनों का भाई साहब को एक चार्ट में दिखाया गया है। हमने बहुत सारी मगजमारी की, बहुत सारी पिकअप इंजन किया, वो सब छोड़ दो, अब ये ही चार्ट को समझो आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है नीचे वो थिकनेस दिया गया है, यहाँ पे है कितना किलोवाट रखना है वो दिया गया है, और ये जो है हमारा मिनिमम परमिशन किलोवाट है, मिनिमम परमिसिबल वाट है, ये मैक्सिमम परमिसिबल वाट है। आपको याद रखना है, इसके बीच में जो चीज करना है वो आपको करते रहना है। ओके, ये अभी चार्ट समझ लेते हैं और यहाँ पे चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये इंच है, यहाँ पे इंच है, ऊपर का इंच है, नीचे का mm है। चलो हम लोग इंच में समझते हैं, ठीक है। समझो मेरा 0.5 इंच है, 0.5 इंच का, और अदरवाइज 12.7 mm का थिकनेस है मेरा। मेरा थिकनेस जो है वो 12.7 mm का थिकनेस है। तो मुझे कितना वोल्ट रखना पड़ेगा, या कितना वोल्ट रखेंगे तो मुझे अच्छा सा वोल्टेज रखना पड़ेगा ताकि हमारा काम बन जाए। तो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा ये पॉइंट किसकी बात है, 0.5, तो ये है 0.5। तो इसके बीच में ये एरिया आता है, ये एरिया का आपको कितना वोल्ट रखना चाहिए? 150 से 200 के बीच में रखना चाहिए। फिर अगर मैं आपको ये बोलूं, आपने रख दिया है 300, गलती ये भी होता है ना, ज्यादा वोल्ट रख दोगे ना, ऐसा भी होता है ना, आपके पास बटन है साला, गलती से 300 तक गए। तो भाई अगर आप 300 जाओगे तो आपका फिल्म जो है, आपका फिल्म कितना भी अच्छा, सब चीज आपने अच्छा किया है, लेकिन पूरा का पूरा फिल्म ब्लैक हो जाएगा, पूरा का पूरा फिल्म ब्लैक हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरे भाई उसमें एक्सरे ज्यादा पड़ेगा, फिल्म के ऊपर रेज जो है वो ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि 300 है तो पावर वाला है ना, बहुत सारे पावर का जो एक्सरे है वो फिल्म के अंदर जाएगा, और मतलब फिल्म के अंदर तभी जाएगा ये ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है नीचे, ये फिल्म ब्लैक कलर का नहीं क्यों आ रहा है, ओके,
ये मेरा फिल्म है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे रेज निकला है, ये ज्यादा गिरा है, ये मेरा एक ब्लैक कलर का ये रेड कलर का समझो फिल्म है। तो फिल्म के अंदर ज्यादा रेज आएंगे क्योंकि आपने 300 रखा है, ज्यादा रेज आएंगे तो फिल्म के अंदर क्या होगा, एजीबीआर होगा, एजीबीआर। तो फिल्म सबसे ज्यादा एजीबीआर जो एरिया में जहां पे ज्यादा पड़ेगा रेज, वहां पे एजीबीआर को तोड़ेगा, एजी को अलग कर देगा, बीआर को अलग कर देगा। एजी जो है वो सिल्वर, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटालिक सिल्वर फिर हम फिल्म धोने जाएंगे तो एजी वो जगह से निकल जाएगा। जैसे ही एजी वो जगह से निकलेगा वहां पे ब्लैक बन जाएगा। तो अगर ज्यादा रेज गिरेंगे तो ज्यादा एजी निकलेंगे ज्यादा, और ज्यादा एजी निकलने के चक्कर में फिल्म वहां पे ब्लैक बनता जाएगा। इसी की वजह से आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि कम किलोवाट, जहां पे दिखाया यहां पे दिखाया गया है ना, उसी के बीच में ही किलोवाट यूज करना है, मतलब कि किलो वोल्टेज यूज करना है। अगर आपने ज्यादा भी कर लिया तो भी कांड हो जाएगा, अगर कम कर लिया, चलो आप ऐसा सोचोगे कि मेरा यहाँ पे 1 इंच का थिकनेस था, मैंने यहाँ पे ऐसा चेक किया तो 150 से कम 140 तक यूज किया, ठीक है, 140 यूज करोगे तो यहां से रेज बहुत कम आएंगे, और रेज कम आने के चक्कर में ऐसा हो जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वही बहुत सारा फिल्म जो है वो शोक लेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वही रेस को शोक लेगा, उसको बाहर ही नहीं निकलने देगा। तो फिल्म जैसा है वैसा दोयल का मुल्ला जैसा आ जाएगा, मतलब एकदम व्हाइट फिल्म आ जाएगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्सरे ही नहीं गिरा है। एक्सरे नहीं गिरने का रीजन क्या है, आपने वोल्टेज कम लिया है। वोल्टेज कितना लिया है, मतलब एनर्जी वाला वोल्टेज नहीं है, एकदम डेड मरते मरते वाला वोल्टेज लिया है। आते आते शायद ऐसा भी हो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, सतह के ऊपर ही रह के वो पूरा का पूरा एक्सरे खत्म हो जाए, डेड हो जाए, समझे। तो इसी की वजह से ये चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना चाहिए। ओके चलो 4 इंच की बात करते हैं। 4 इंच जो है तो मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मिनिमम है, यहाँ पे उसका मैक्सिमम है, ऐसा समझो। तो इसके बीच में आप कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ऐसा कोई भी ले सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे मेगावाट में है, लेकिन आप याद रखो यहाँ पे आया तो समझो 1000 किलोवाट शायद होगा। तो 1000 किलोवाट लेके भाई आप काम चलाओ, भले ही आपका 100.6 ऐसा आपका थिकनेस है, लेकिन आपको 100 से 1000 से ज्यादा जाओगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाने का परमिशन है। लेकिन ऊपर भी यहाँ पे चार्ट ऐसे ऐसे झुकता जाता है, तो याद रखो। आगे बढ़ते हैं, 1 इंच का लेते हैं, समझो 1 इंच यहाँ पे है, ठीक है, 1 इंच है तो ये मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे कुछ आएगा बीच में, तो बीच में लेना, मतलब यहाँ से, ये मैं दूसरा कलर कर रहा हूं, यहां से इसके बीच में ही आपको लेना है। जो भी लो इसके और इसके बीच में, यहां से ले सकते, यहां से ले सकते हो, इतना यहाँ पे देख लेने का। ये लाइन अगर यहाँ पे खींचो 350 आया तो 350 से ज्यादा आपको नहीं लेना है। हाँ यहां तक आ सकता है शायद आपका, 400 से ज्यादा आपको नहीं लेना है, और 250 से कम नहीं ले, नहीं 250 नहीं यहाँ पे आएगा, राइट। तो 150 से कम नहीं लेना है। तो आपका वोल्टेज का लिमिट बन गया 150 से 400 का। तो ऐसा ये बात समझना है, लेकिन आजकल इसका भी यूज न कम होता है। तो याद रखो आपको किलोवाट कितना लेना है, वो चार्ट आपकी कंपनी के अंदर ये सब चीज चार्ट चिपका देने का, फैक्टर का चार्ट चिपका देने का, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये छोटा सा चैप्टर था, नया कोई रॉकेट नहीं था। यहाँ पे गिनती सब चीज दिया गया है, आप गिनेंगे, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस यहाँ पे मैंने गिना हुआ है, तो ये गिनेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप आई थिंक कर दिया गया है, दीपेश पटेल ने सबको व्हाट्सएप कर दिया गया है, तो ये आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ रहा हूं सेशन को, और मैं आशा करता हूं आपको ये सब चीज समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके दूसरी बात भाई, जिन लोगों को नए जोड़े हुए हैं, जिसको आपको डे में भी मैं बहुत सारे रिकॉर्डिंग करता रहता हूं, और नाइट में भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग होते रहते हैं, कोड के रिलेटेड भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेंबरशिप आपको 499 लाइफ टाइम मेंबरशिप है। कैसा मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप लोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो डे बाय डे वाइज